हेलो डियर स्टूडेंट, यूनिक स्टडी के एजुकेशन चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक बार फिर से आपके सामने आईपी सब्जेक्ट क्लास 12th के ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का पार्ट 2 आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं, जो कि फाइनल एग्ज़ामिनेशन के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभदायक होने वाला है, जिसमें हम फाइनल एग्ज़ाम में जो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस जो पूछे जाने के चांस होते हैं उन्हीं को कवर करने वाले हैं। इसी के साथ साथ हम हिंदी और इंग्लिश के नोट्स भी आपको अवेलेबल करवाएंगे एक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, लिंक के द्वारा। व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप संपर्क कर सकते हैं। तो आइए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पार्ट 2। पार्ट 1 हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था। यदि वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप ईज़िली वहाँ से जाकर उसे एक्सेस कर सकते हैं और अपनी जो स्टडी है वो पूरी कर सकते हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक पार्ट 2 ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में, जो कि है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी कि आईपी। क्या होता है आईपी, जानते हैं क्या होता है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, सबसे पहले हम इसको सरल शब्दों में समझेंगे, फिर हम यहाँ पर जो दी हुई है डेफिनेशन उसको समझेंगे। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है? वह प्रॉपर्टी जिसमें अंतिम क्षण तक निर्माता व्यक्ति या निर्माता कंपनी का ही होता है, उसे हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि कोई चीज़ मैंने डेवलप की, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कोई सॉफ्टवेयर विकसित किया, तो उस सॉफ्टवेयर पर अंतिम क्षण तक मेरा ही अधिकार रहेगा, ये बताती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। जैसे कोई ऐप आपने डेवलप किया या कोई प्रोग्राम आपने डेवलप किया, तो वो प्रोग्राम यदि आपने रजिस्टर्ड करवा लिया है, आपने पंजीयन उसका करवा लिया है, तो अंतिम क्षण तक वो सॉफ्टवेयर या वो प्रोग्राम आपका ही होगा, उस पर कोई भी अन्य व्यक्ति अधिकार नहीं जता सकता। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण के रूप में समझाऊं, जैसे फेसबुक जो है, फेसबुक क्या है? एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, जिसमें हम फ्रेंडशिप कर सकते हैं, फ़ोटोज़ को अपलोड कर सकते हैं, वीडियोस को अपलोड कर सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं। तो जो फेसबुक बनाने वाले व्यक्ति हैं वो कौन है? वो हैं मार्क जुकरबर्ग। तो मार्क जुकरबर्ग के ऊपर ये रियलिटी है एक। तो फेसबुक जब डेवलप हुआ तो ये आईपी यानी इस पर क्या लगा था? एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट लगा था। तो इसके ऊपर एक फिल्म भी बनी है, सोशल नेटवर्क साइट। अगर आपने नहीं देखी है तो आप इसे देखें, बहुत अच्छी मूवी है। तो इसके अंदर क्या हुआ था, मार्क जुकरबर्ग पर कई यानी जो अन्य व्यक्ति हैं उनका कहना था कि ये हमारा आइडिया था, जो कि मार्क जुकरबर्ग ने चुराया और उसका उपयोग करा। तो उनके ऊपर क्या लगा था? आईपीआर यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का मामला दर्ज हुआ था, जिसके तहत उन्होंने लगभग $65,000 समथिंग कुछ ऐसा अमाउंट उसको पे किया। उसके बाद ये फेसबुक आपके सामने जो आप उपयोग कर रहे हैं वो है, क्योंकि इसका भुगतान उन्होंने किसको किया? उस व्यक्ति को जिसने उन पर केस दर्ज किया था, यानी आईपीआर लगाया था, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का वो जो एक्ट होता है वो लगाया था, जिसके चलते उन्हें ये हर्जाना उन्हें देना पड़ा था। तो वही चीज़ है कि यदि कोई आप चीज़ बनाते हैं, यदि उसका आपने पंजीयन करा है, रजिस्ट्रेशन करा हुआ है, तो अंतिम क्षण तक वो चीज़ आपकी रहेगी, कोई भी उस पर अधिकार नहीं जता सकता या बता सकता। तो आइए यहाँ पर जैसा कि स्क्रीन पर दिया हुआ है उसको समझते हैं हम। आईपी कानून द्वारा संरक्षित है, जो लोगों को वे जो भी खोजते हैं या बनाते हैं उसे मान्यता या वित्तीय लाभ अर्जित करने में सक्षम बनाते हैं। इनोवेटर्स के हितों और व्यापक सार्वजनिक हित के बीच सही संतुलन बनाकर आईपी सिस्टम का उद्देश्य एक ऐसे वातावरण को बढ़ावा देना है जिसमें रचनात्मक और नवीनता आ सके। तो जैसा कि मैंने आपको
उदाहरण के रूप में समझा दिया है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है। अंतिम क्षण तक उसी व्यक्ति का अधिकार होता है जिसने उसे निर्मित किया है, जिसने उसे बनाया है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के प्रकार या उदाहरण में देखें तो यहाँ पर 3 प्रकार हैं। पहला है ट्रेडमार्क, दूसरा है पेटेंट और थर्ड है कॉपीराइट। तो आइए अब हम एक एक करके तीनों को समझ लेते हैं क्या होते हैं। तो पहला है ट्रेडमार्क। तो आइए अब हम इन सभी को सरल शब्दों में समझ लेते हैं। तो ट्रेडमार्क क्या होता है? ये एक लोगो या मोनो के रूप में उपयोग किया जाता है। जैसे कि आपने कई उत्पादों में देखा होगा, प्रोडक्ट्स में देखा होगा, ISI मार्क, FSSI। तो ये क्या है? ये एक ट्रेडमार्क है जिनका उपयोग किस लिए किया जाता है? जिसके द्वारा उस प्रोडक्ट की गुणवत्ता और क्वालिटी के बारे में बताता है। यानी जिस प्रोडक्ट में ISI मार्क लग गया या FSSI लग गया तो यानी उस वस्तु की जो क्वालिटी है वो प्रमाणित है। किसके द्वारा? इनके द्वारा। ISI ये एक क्या है? ट्रेडमार्क होता है। तो उन वस्तु के द्वारा क्या होता, उन वस्तु में क्वालिटी या गुणवत्ता से हम भली भांति परिचित हो सकते हैं। तो ये होता है उसका ट्रेडमार्क। पेटेंट की बात करें तो पेटेंट भी एक तरह का लोगो या चिन्ह होता है। जैसे कि हर कंपनी अपने अपने लोगो बनाती है। जैसे रिलायंस का लोगो होता है, बड़ी बड़ी कंपनियां अपने अपने लोगो बनाती हैं। तो ये जो लोगो जो बनते हैं वो कोई अन्य कंपनी इसका उपयोग नहीं कर सकता है। तो अगर कोई अन्य व्यक्ति इसका यूज़ करता है तो क्या हो सकता है? उस पर हम कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये होता है पेटेंट। कॉपीराइट की बात करें तो एक लिखित डॉक्यूमेंट होता है। जैसे कि कोई चीज़ मैंने लिखी और उसकी हूबहू आपने ही कॉपी कर ली या बना लिया उसको, तो ये एक कॉपीराइट होता है। तो इस तरह से ये 3 प्रकार से आपका IP होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता है। आइए अब हम तीनों को पढ़ लेते हैं। तो पहला दिया हुआ है ट्रेडमार्क एक संकेत जो एक उद्यम के सामान या सेवाओं को अन्य उद्यमों से अलग करने में सक्षम है। ट्रेडमार्क प्राचीन समय से पहले के लिए जब कारीगर अपने उत्पादों पर अपना हस्ताक्षर या चिन्ह लगाते थे, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है उदाहरण के साथ। ISI, FSSI ये सब ट्रेडमार्क हैं। देन एक पेटेंट की बात करें तो एक पेटेंट एक आविष्कार के लिए दिया गया एक विशेष अधिकार, मान्यता। एक पेटेंट मालिक को ये तय करने का अधिकार प्रदान करता है जैसे कैसे या आविष्कार का उपयोग दूसरों के द्वारा किया जा सकता है। इस अधिकार के बदले पेटेंट स्वामी प्रकाशित पेटेंट दस्तावेजों में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आविष्कार के बारे में तकनीकी जानकारी बनाता है। वैसे ही कॉपीराइट एक कानूनी शब्द है जिसका उपयोग उन अधिकारों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो रचनाओं के साहित्यिक और कलात्मक कार्यों पर है। कॉपीराइट द्वारा पुस्तकों, संगीत, चित्रों, मूर्तिकला और अन्य फिल्मों से लेकर कंप्यूटर प्रोग्राम, डेटाबेस, विज्ञापन, नक्शे और तकनीकी चित्र तक शामिल होते हैं। तो ये हो गया आपका IP इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि आपको 1% भी कोई दिक्कत परेशानी होती है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं ताकि हम उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन शीघ्र आपको करके दे सकें। तो आज की क्लास में बस इतना ही। बाकी हम अगली क्लास में पार्ट 3 में कवर करेंगे अन्य ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के टॉपिक को। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करें यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो। थैंक यू।